सर पिछले एक दो दिनों में ही ये एफबीआर के रिफॉर्म के हवाले से और जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हमें कहा गया था कि प्रोबेबली केयरटेकर गवर्नमेंट के जमाने में भी हो जाएगी, दोनों अब लग रहा है कि मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। तो अगर हम पहले पीआईए से बात शुरू करें कि क्या बना, क्या वजह हुई कि ताखीर हो गई एंड द केयरटेकर गवर्नमेंट कुड नॉट फॉलो थ्रू ऑन इट्स प्लान्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब काबीना का पहला इजलास हुआ तो केयर टेकर कैबिनेट का, और मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि एक आर्मी चीफ साहब ने भी उस इजलास को ब्रीफली एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द बेस्ट कैबिनेट विच दिस कंट्री कुड प्रोड्यूस। अब आपको याद होगा कि केयर टेकर्स के हवाले से या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा पिछले 1-2 साल के अरसा में कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल जो है वो पॉलिटिशियन हल नहीं कर सकते, वो केयर टेकर्स करेंगे। तो एक अच्छी इन्होंने अपनी तरफ से एक कैबिनेट जो थी वो सेलेक्ट की थी केयर टेकर्स की। लेकिन जो डायलेमा हुआ प्राइवेटाइजेशन वाली साइड के ऊपर, हुकूमत स्टार्ट से ही थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी। जो प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो था वो शुरू में डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा के पास था, फिर लगा केयर टेकर गवर्नमेंट को वो सही परफॉर्म शायद नहीं कर रही, तो वो वाला जो पोर्टफोलियो था उनसे वापस लिया गया और फवाद हसन फवाद साहब को काबीना में लेटली शामिल किया गया। अच्छा, जब फवाद साहब को शामिल किया गया तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सपोर्ट भी दी गई। वो सपोर्ट ये थी कि 2 काबीना की जो अहम कमेटियाँ थीं जो हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन और कैबिनेट कमेटी ऑन इंटर गवर्नमेंटल ट्रांजैक्शन, ये 2 काबीना की कमेटियाँ थी जिसका काम मुल्क के असासों को बेचना था। इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से लेके फवाद साहब को दी गई और इसका बुनियादी मकसद ही यही था कि फवाद साहब स्पीड के साथ काम कर सकेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर हैं वो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के भी चेयरमैन हैं और असूली तौर पर यह होना चाहिए था कि जो कमेटी है काबीना की निजकारी की, उसकी चेयरपर्सनशिप जो थी वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास रहती ताकि एक थर्ड चेक होता, एक इंडिपेंडेंट व्यू आता उसके ऊपर कैबिनेट के अंदर से ही। वो हुआ नहीं। बोर्ड के चेयरमैन भी फवाद साहब, काबीना की निजकारी कमेटी के चेयरमैन भी फवाद साहब। फिर इसके ऊपर इन्होंने देखा जी कि कुछ कानूनी रुकावटें आ रही हैं, तो एक प्राइवेटाइजेशन के कानून में तब्दील करने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया, स्पेशल रूल्स अप्रूव करवा लिए गए। इसके बावजूद जो पीआईए है उसकी एक मुकम्मल जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल एडवाइजर ने हायर की है तो उसके लिए वो आज के दिन तक तैयार नहीं हुई। ऐसा क्यों है? जो निज़ाम होता है उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर सकती है? जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर होता है जिसने अगर वो पीआईए को ख़रीदना चाहता है, डोमेस्टिक भी खरीद सकता है, उस पर कोई कदगन नहीं है, तो वो क्या देखेगा कि इसके जो फैसले हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, क्या अगली गवर्नमेंट उसको ओन करेगी? नंबर 1। नंबर 2 एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री थी, ये दोनों कभी भी एक पेज के ऊपर नहीं रहे। यही वजह है कि फवाद साहब जो थे या प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री थी वो अपनी साइड से चीज़ों को पुश कर रही थी और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो अपने तरीके से चीज़ों को देख रही थी। आज सूरत हाल ये है कि जो वहाँ से एक इनिशियल उन्होंने एक टेंटेटिव किस्म का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो है पीआईए का वो बनाया है, वो अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल जो है वो नहीं ले सका। बिल्कुल ठीक।